केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस साल के अंत में निराशाजनक खबर आई है। सरकार के नवीनतम अपडेट ने करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को हैरान कर दिया है, क्योंकि वे सरकार की ओर से जल्द ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा की उम्मीद कर रहे थे। इस अपडेट के साथ केंद्र सरकार का नया वेतन आयोग पर अपनी राय दी है। केंद्र सरकार का नया वेतन आयोग को लेकर रुख भी अब क्लियर हो गया है। दरअसल केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार फिलहाल 8वें वेतन आयोग पर विचार नहीं कर रही है और न ही कोई योजना बना रही है। विधायक जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार 1 फरवरी 2025 को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2025-26 में नए वेतन आयोग के बारे में घोषणा करने के बारे में सोच रही है। केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में 8वें पे कमीशन के बारे में पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा और साथ ही उन्होंने स्पष्ट भी किया कि अगले वर्ष फरवरी 2025-26 के आम बजट में इसे भी शामिल नहीं किया गया है। इस घोषणा से कर्मचारियों की नींद उड़ गई है। दरअसल देश भर के कर्मचारी और पेंशनर ने केंद्रीय सरकार से बहुत उम्मीद रखी थी और कर्मचारियों की उम्मीदें जो इस बयान के बाद कमजोर हो गई हैं। लगातार तीसरी बार देश के पीएम बने नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वें वेतन आयोग की भी थी। सरकार और वित्त मंत्रालय इसे अगले साल बजट में शामिल कर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है। नए वेतन आयोग के गठन और इसे लागू करने के बाद कर्मचारियों में चल रही बहसों पर एक बार तो विराम लग गया है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सुविधाओं में बदलाव के आकलन करने और सुझाव देने के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का गठन पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी 2014 को किया था। इसे 19 नवंबर 2015 को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 को लागू हुई। केंद्रीय सरकार के पिछले रिकॉर्ड को देखें तो वेतन आयोग का गठन हर 10 वर्ष के बाद किया जाता है, जिसमें महंगाई आदि कारकों को देखते हुए कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करने की सिफारिशें की जाती है। अब 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 9 साल पूरे होने वाले हैं, इसलिए कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के गठन की अब काफ़ी उम्मीदें थी। अब सरकार का रुख सामने आने से कर्मचारियों में निराशा है तथा उन्हें अपने वेतन में बढ़ोतरी के लिए और इंतजार की राह देखनी होगी। जब भी कोई वेतन आयोग लागू होता है तो आमतौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और वेतनभोगियों के वेतन ढांचे में संशोधन होता है। वेतन में आमतौर पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत शामिल होता है। हालांकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के राहत महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है। नवीनतम बढ़ोतरी के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए और डीआर अब 53% हो गया है। नई डीए बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। हालांकि बता दें कि 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। इसे लागू होने से कर्मचारियों के मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों में बढ़ोतरी होनी थी। हालांकि अब ये मुद्दा गर्मा भी सकता है, क्योंकि अब कर्मचारियों में निराशा के साथ साथ आक्रोश भी बढ़ सकता है। ये भविष्य के गर्म में है कि सरकार आगे चलकर क्या फैसला लेती है।